हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम क्रिस्टबेल के नोट्स को। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही अपने वीडियोस में बता दिया है। पोयम के अंदर क्रिस्टबेल नामक एक लड़की की कहानी बताई गई है जो कि जंगल में जाती है अपने लवर के वेलफेयर की प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उसे कोई बुरा सपना आया है उसको लेकर के। जंगल में उसे एक लड़की मिलती है जीरेल्डाइन, जिसे वो अपने साथ अपने घर ले आती है। और फिर किस तरीके से जीरेल्डाइन बाद में एक चुड़ैल निकलती है और किस प्रकार से वो क्रिस्टबेल को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करती है, यही सब कुछ हमें इस कहानी के अंदर बताया गया है, या इस पोयम के अंदर बताया गया है, जो कि कहानी के रूप में लिखी गई है, या फिर कहें एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई हमारी ये जो पोयम है। बैलेड यानी कि एक ऐसी पोयम जिसमें कोई कहानी हमें सुनाई जाए। तो देखते हैं पोयम के नोट्स को। S.T. Coleridge is one of the greatest poets of Lake School. He received great interest in philosophy and religion. बहुत ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक थे वो, और उन्होंने ग्रेट इंटरेस्ट था उनका फिलोसॉफी में और रिलीजन में, जो कि उन्हें मिला था उनके पिता से, फ्रॉम हिज लर्नेड फादर। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड यूटोपियन फीलिंग्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और यूटोपियन फीलिंग्स ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। ही इज़ कॉल्ड मेटाफिजिकल, कई लोग उन्हें मेटाफिजिकल भी कहते हैं। ही वॉज अ बोर्न प्रोक्रास्टिनेटर, वो जन्मजात प्रोक्रास्टिनेटर थे। प्रोक्रास्टिनेटर का मीनिंग होता है आज के काम को कल पर टालने वाला व्यक्ति, यानी कि समय पर काम न करने वाला, लाइक हेमलेट की तरह। ही वॉज मोर अ फिलोसोफर देन बीइंग अ मैन ऑफ एक्शन, वो भी एक फिलोसोफर ज़्यादा थे मैन ऑफ एक्शन के बजाय। मैनी ऑफ हिज पोएम्स लाइक कुबला खान, क्रिस्टबेल, एंशंट मेरिनर, लव आर मास्टर पीसेस इन इंग्लिश लिटरेचर, उसकी कई कविताएं इंग्लिश लिटरेचर का मास्टर पीस हैं। ही हैड ग्रेट इमेजिनेटिव पावर्स एंड ही हैज़ नॉट रिटन समथिंग एक्सक्विजिट, इट वॉज फ्रेगमेंट्री। उनकी इमेजिनेटिव पावर्स बहुत अच्छी थी, हालांकि कुछ भी ऐसा विशिष्ट तो नहीं लिखा है, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने अंश में दी है। ही एन्जॉयड अ ग्रेट फ्रेंडशिप विद विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ से उनकी अच्छी मित्रता थी, एंड रॉबर्ट साउदे से। द प्रेजेंट पोएम क्रिस्टबेल वाज रिटन, ये पोएम क्रिस्टबेल लिखी गई व्हेन ही कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ हैव रिटन लिरिकल बैलेड्स, जब कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स लिखे थे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम वाज रिटन इन 1797, 1797 में पहला पार्ट लिखा गया, एंड पब्लिश्ड इन 1816, और 1816 में ये पब्लिश हुई। इट डील्स विद सुपर नेचुरल एंड मैजिक, इसमें सुपर नेचुरल है, मैजिक है। इट टेल्स अस अबाउट अ गर्ल, ये हमें एक लड़की के बारे में बताती है, हु इज़ टेकन अंडर द पावर ऑफ अ विच, जो कि एक चुड़ैल के प्रभाव में आ जाती है। द रीडर हैज़ फियर एंड कंपेशन फॉर क्रिस्टबेल, रीडर के मन में क्रिस्टबेल के लिए डर है, प्रेम है। हॉरिबल इज सजेस्टेड विद हिंट्स, भयानक को अलग अलग हिंट दे करके सजेस्ट किया गया है। द मिस्टीरियस नॉइज एंड डिम लाइट, हल्का फुल्का की रोशनी और रहस्यमयी आवाज़ें सजेस्ट करती है कि कुछ बुरा तो है। एज फार एज लव मैजिक एंड शिवेलरी इज़ कंसर्नड, जहाँ तक लव मैजिक और शिवेलरी की पोयम है की बात की जाए, दिस पोयम कैन बी कॉल्ड बिगनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, तो हम कह सकते हैं कि ये पोयम रोमांटिसिज्म की शुरुआत है। क्रिस्टबेल इज़ डॉटर ऑफ सर लियोलाइन, सर लियोलाइन की बेटी थी क्रिस्टबेल, हु इज़ अ रिच बैरन, जो कि एक अमीर बैरन थे। दे हैव अ टूथलेस बिच, उनके पास एक दांत रहित कुतिया थी, विच बार्क्स 12 टाइम्स इन एन आवर, जो कि एक घंटे में 12 बार भौंकती थी। क्रिस्टबेल्स मदर इज़ डेड, क्रिस्टबेल की माँ मर चुकी है। इन विजन शी सीज हर बिट्रोथेड नाइट, सपने में जिस नवाब से उसकी सगाई हुई है उसे वो इन डेंजर, खतरे में देखती है। शी गोज़ टू फॉरेस्ट टू प्रे फॉर हिज वेलफेयर, वो जंगल जाती है उसके भले की कामना करने के लिए। अंडर एन ओक ट्री, ओक के पेड़ के नीचे। व्हेन शी वॉज प्रेइंग देयर, जब वो वहाँ प्रार्थना कर रही है, शी हर्ड साउंड ऑफ समवंस वीपिंग, तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। शी सीज अ गर्ल इन वाइट विदाउट एनी ऑर्नामेंट, सफ़ेद वस्त्रों में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने कोई ऑर्नामेंट नहीं पहन रखा। इन हर हैंड्स एंड नेक, हाथों में और गले में।
शी वॉज बेयर फूट, वो नंगे पाँव है। शी टेल्स हर नेम जीरल्डाइन, अपना नाम जीरल्डाइन बताती है। शी वॉज फ्रॉम अ नोबल फैमिली, वो एक अच्छे परिवार से। एंड वॉज किडनैप्ड बाय 5 रोबर्स, जिसे कि 5 डाकुओं ने पकड़ लिया था। हु मेड हर सिट देयर, जिन्होंने कि उसे वहाँ बिठा दिया। शी वॉज मेड टू वेक अप आफ्टर हियरिंग द कासल क्लॉक, किले की घंटी को सुन कर के वो उठती है। शी आस्क्स फॉर हेल्प टू क्रिस्टबेल, और क्रिस्टबेल से मदद मांगती है। क्रिस्टबेल प्रोमिसेस हर सेफ्टी, क्रिस्टबेल उसे सुरक्षा का वादा करती है। शी टेक्स जिरल्डाइन टू हर होम एंड स्टिल्थीली दे रीच हर रूम, क्रिस्टबेल उसे अपने घर ले जाती है और चोरी छिपे या दबे पाँव वो दोनों उसके कमरे तक पहुंच जाती है। क्रिस्टबेल्स फादर इज़ इल, क्रिस्टबेल के पिता बीमार हैं, सो शी डज नॉट मेक एनी नॉइज़, तो वो शोर नहीं करती। देर आर 2 मेन ओमेन्स, 2 प्रमुख ओमेन्स हैं। वन इज़ द बिच, एक तो चुड़ैल, एक वन इज़ द बिच, एक तो कुतिया, विच बाग्स एट जिरल्डाइन, जो कि जिरल्डाइन पर भोंकती है। द अदर इज सडन फ्लेम ऑफ एक्सटिंग्विश्ड फायर, बुझी हुई राख में से अचानक से चिंगारी भड़कना। द मून इज शाइनिंग वेरी डिम, चंद्रमा धुंधला है। क्रिस्टबेल ऑफर्स स्ट्रॉन्ग वाइन टू जिरल्डाइन, क्रिस्टबेल स्ट्रॉन्ग वाइन देती है जिरल्डाइन को। इट इज़ थॉट दैट हर डेड मदर विल रिटर्न ऑन हर वेडिंग डे, ये माना जाता है कि उसकी मृत माँ उसकी शादी के दिन लौटेगी। इनफैक्ट जिरल्डाइन इज़ अ पावरफुल विच, वास्तव में जिरल्डाइन एक शक्तिशाली चुड़ैल है। शी सीज द स्पिरिट ऑफ क्रिस्टबेल्स मदर, वो क्रिस्टबेल के माँ की आत्मा को देख लेती है। हु वांट टू प्रोटेक्ट हर डॉटर, जो कि अपनी बेटी को बचाना चाहती है। जिरल्डाइन रिमूव्स हर अवे, जिरल्डाइन उसे भगा देती है। बिकॉज द नाइट आवर वाज हर्स ओनली, क्योंकि रात का वो समय उसका है। शी कम्स इन हर रियल फॉर्म, वो अपने असली रूप में आती है। एंड टेक्स क्रिस्टबेल अंडर हर इन्फ्लुएंस, और क्रिस्टबेल को अपने प्रभाव में ले लेती है। शी सेज दैट क्रिस्टबेल विल नॉट बी एबल टू टेल एनीथिंग टू एनीवन, वो कहती है कि क्रिस्टबेल किसी को कुछ नहीं बता पाएगी। शी विल से दैट शी फाउंड अ लेडी इन द जंगल, वो यही कहेगी कि उसे जंगल में कोई महिला मिली। एंड ब्रोट हर विद हर, और उसे वो अपने साथ ले आई। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पोएम इज़ रिटन इन 1800, पोएम का दूसरा भाग लिखा गया 1800 में। इट इज़ probably it is probable that if the poem had been finished at either of the former periods, पहले के समय में ही अगर पोएम कंप्लीट हो जाती, और if even first and second part had been published in year 1800, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट को 1800 में ही पब्लिश कर दिया जाता, द इम्प्रेशन ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी वुड हैव बीन मच ग्रेटर, तो इसकी मौलिकता का इम्प्रेशन ज़्यादा ग्रेट होता। दैट आई डेयर एट प्रेजेंट एक्सपेक्ट, जिसकी मैं आज उम्मीद नहीं कर सकता। बट फॉर दिस, पर इसके लिए आई हैव ओनली माई इंडोलेंस टू ब्लेम, मैं केवल अपने आलस्य पर आरोप लगाऊंगा। नो वन में थिंक, कोई ये ना सोचे, दैट दिस पोएम इज़ अ लिटरेरी थेफ्ट, कि ये पोएम एक लिटरेरी थेफ्ट है। सो ही सेड, इसीलिए वो आगे कहते हैं, इट इज़ माइन, ये मेरी है। आई इट लाइकवाइज योर्स, तो आपकी भी है। एंड बट इफ़ दिस विल नॉट डू, अगर इससे काम न चले, लेट इट बी माइन गुड फ्रेंड, तो वो अपने रीडर से कहता है तो इसे आप मेरी ही रहने दें। फॉर एम पुअरर ऑफ द टू, क्योंकि हम दोनों में ज़्यादा गरीब मैं हूँ। कोलरिज ने क्रिस्टबेल के प्रिफेस में ये शब्द लिखे थे। कोलरिज डज नॉट फील इट्स मीटर प्रॉपरली इरेगुलर, कोलरिज को इसका मीटर प्रॉपरली इरेगुलर नहीं लगता। इन ईच लाइन एक्सेंट इज़ काउंटेड नॉट द सिलेबल, हर लाइन में जो लहजा है उसको काउंट किया गया है, ना कि सिलेबल्स को। द नेम क्रिस्टबेल इज चोजन फ्रॉम पर्सीज रेलिक्स, पर्सी के रेलिक्स में से क्रिस्टबेल नाम लिया गया है। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड, इसे बैलेड की फॉर्म में लिखा गया है। दिस पोएम क्रिएट्स एटमॉस्फेयर ऑफ वर्ड सिचुएशन, ये पोएम शब्दों के साथ परिस्थिति को क्रिएट करती है। द पोइट यूजेज इंटेरोगेशन एंड रिवर्सेस द रोमांटिक एटमॉस्फेयर, पोइट इंटरोगेशन का प्रयोग करता है और रोमांटिक एटमॉस्फेयर को रिवर्स करता है। लव ऑफ मिस्ट्री इज़ अ प्रिवेलेंट फीचर ऑफ दिस पोएम, ऑफ हिज पोएम, रहस्य के प्रति प्रेम उसकी पोएम का प्रमुख गुण था। Coleridge had the power to naturalize the supernatural and supernaturalize the natural.
नेचुरल को सुपरनेचुरल और सुपरनेचुरल को नेचुरल बनाने की क्षमता कोलरिज में थी। द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस एनिमल्स, अलग अलग जानवरों की गतिविधियाँ, एंड थिंग्स लाइक कोक, आउल, मस्टिफ, शूट आउट ऑफ डाइंग एम्बर्स, ऑल मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ जीरल्डाइन, ये सब जीरल्डाइन की उपस्थिति को बताते हैं। एंड यूनाइटेडली मेक्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ सुपरनेचुरल, और मिलकर के अलौकिक का माहौल खड़ा करते हैं। द रिमार्केबल थिंग इन द पोएम इज़ इट्स मीडिएवल सेटिंग, सबसे उल्लेखनीय बात पोएम में इसकी मीडिएवल सेटिंग है। देयर इज़ रोमांस, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल एंड वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, इसमें रोमांस है, मिस्ट्री है, सुपरनेचुरल है, वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री है। देर आर मेनी इंसिडेंट्स ऑफ रोमांटिक मिडिल एजेस, रोमांटिक मिडिल एजेस के कई घटनाएं हैं। द चीफ फीचर ऑफ दिस एज वाज लव, इस युग का प्रमुख गुण लव है एंड एडवेंचर है। द अपीयरेंस ऑफ जीरल्डाइन इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जीरल्डाइन की उपस्थिति इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एक्सपेक्टेंट हॉरर, आप उम्मीद जिस डर की जा रही है, उम्मीद जिस डर की जा रही है उसकी फीलिंग को इंक्रीज करता है फॉरेस्ट। इवन इन द एंड, यहाँ तक के अंत में भी वी आर इन डाउट, हमें संदेह है। व्हाट विल हैपन टू क्रिस्टबेल, कि क्रिस्टबेल को क्या हुआ है, क्या होगा। द एक्टिविटीज़ ऑफ जीरल्डाइन इन द चैम्बर ऑफ क्रिस्टबेल, क्रिस्टबेल के कमरे में जीरल्डाइन की गतिविधियाँ आर मिस्टीरियस, हॉरिफाइंग एंड सुपरनेचुरल, डरावनी है और अलौकिक है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पाते वाट जीरल्डाइन वांट टू डू विथ क्रिस्टबेल, कि जीरल्डाइन क्रिस्टबेल के साथ करना क्या चाहती है। वाई शी ओनली सेज दैट पावर्स ऑफ एयर वांट टू रिवार्ड हर स्वीटनेस, क्यों वो ये कहती है कि हवा की शक्तियाँ क्रिस्टबेल की स्वीटनेस का इनाम देना चाहती है, होलीनेस का इनाम देना चाहती है। व्हेन जीरल्डाइन कम्स इन हर फुल फेस, जब जीरल्डाइन अपने पूर्ण रूप में आती है। द पोइट सेज अ साइट टू ड्रीम, अ साइट टू ड्रीम कहता है पोइट, नॉट टू टेल, कहने के लिए नहीं है। एवरीथिंग इज़ लेफ्ट इन डार्कनेस, सब कुछ हमारे सामने अंधेरे में है। जीरल्डाइन विस्पर्स, जीरल्डाइन फुसफुसाती है दैट क्रिस्टबेल कुड नॉट से एनीथिंग टू एनीवन, कि क्रिस्टबेल किसी से कुछ नहीं कह पाएगी। रीडर्स कांट अंडरस्टैंड द वर्ड्स लाइक मार्क ऑफ शेम, सील ऑफ सोरो, ये सब शब्दों को रीडर समझ नहीं पाता। रीडर इज़ मिस्टिफाइड, वो रहस्यमय है, भौचक्का है। इन द कंक्लूजन टू पार्ट वन के कंक्लूजन में द पोइट सेज, पोइट कहता है दैट जीरल्डाइन एंड क्रिस्टबेल बोथ आर स्लीपिंग लाइक मदर एंड बेब, जीरल्डाइन और क्रिस्टबेल दोनों माँ बेटी की तरह सो रही हैं। ओनली फॉर 1 आवर, ओनली फॉर 1 आवर जीरल्डाइन वाज एबल टू अफेक्ट हर, केवल यहाँ ओनली फॉर 1 आवर से दूसरा सेंटेंस है, ये ध्यान रखिएगा। ओनली फॉर 1 आवर जीरल्डाइन वाज एबल टू अफेक्ट हर, केवल 1 घंटा जीरल्डाइन उसे अफेक्ट कर पाई। द मोरल ऑफ द पोएम इज़, पोएम की शिक्षा ये है, सेंट्स वुड ऑलवेज सेव द होली पीपुल, कि देवदूत पवित्र लोगों को हमेशा बचाते हैं। एज क्रिस्टबेल वाज सेव्ड बाय द एड ऑफ सेंट्स, जैसा कि क्रिस्टबेल को बचाया गया देवदूतों की मदद से, फ्रॉम सम मिस्टीरियस डेंजर, किसी भयानक खतरे से। यहाँ पर पोएम के हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।